हाय एवरीवन। तो आज का जो क्लास होने जा रहा है ये 5th पार्ट है वेंटिलेशन से। तो जिन लोगों ने अभी तक पिछले पार्ट को नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और जो लोग भी नए हैं जिन्होंने अभी तक माइनिंग प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, नो नैरो मेन और एडवांस गैलरी सेल बी ड्रिवन मोर देन मीटर अहेड ऑफ द वाइडेंट गैलरी। यानी कि कोई भी नैरो मेन या एडवांस गैलरी चौड़ी गैलरी से कितने मीटर से अधिक आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोई भी गैलरी है, कोई भी वाइडेंट गैलरी है यानी कि चौड़ी गैलरी है, उससे जो एडवांस गैलरी है या फिर नैरो मेन है कितना 3 मीटर से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ये मान लीजिए 3 मीटर है, इससे आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है, इससे आगे बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फिर हवा नहीं जा पाएगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नो वर्किंग और गैलरी सेल बी एक्सटेंडेड टू अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन फ्रॉम द नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन unless the current of air course up to a point within of the face। यानी कि कोई भी वर्किंग या गैलरी जो उसकी नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन है उससे कितने से अधिक दूरी तक नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक कि हवा कोर्स करके फेस तक ना पहुंचा दिया जाए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मीटर। मान लीजिए कोई भी गैलरी है जो कि उसके नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन, ये हो गया उसका नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन, इससे 3 मीटर से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी और तब तक नहीं बढ़ाई जाएगी जब तक कि उसे हवा कोर्स करके यहाँ तक 3 मीटर तक न पहुँचा दिया जाए, तब तक इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। द मिनिमम लाइफ ऑफ अ सेंसर यूज इन द LMD सेल बी एटलीस्ट। यानी कि लोकल मीथेन डिटेक्टर में जो सेंसर यूज होगा उसका मिनिमम लाइफ क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये डाटा आप लोग को याद ही कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन ऑफ एयर क्रॉसिंग वेंटिलेशन स्टॉपिंग एंड डोर इन यूज सेल बी डन वंस इन। तो जो एयर क्रॉसिंग है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग है और डोर है उसका एग्जामिनेशन हम लोग कब करेंगे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन में इसका हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे। और 14 दिन में क्या क्या करते हैं, तो सेकेंड डिग्री की यदि माइंस है, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री की कोई माइंस है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एयर क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। 30 दिन में क्या करेंगे, यदि फर्स्ट डिग्री की माइंस है और नॉन फायरी सीम है तो यहाँ पर भी हम लोग एयर क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे। तो 14 दिन में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड डिग्री के केस में एयर क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं। 30 दिन में फर्स्ट डिग्री है या फिर नॉन फायरी सीम है तो वहाँ पे जो एयर क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे वो हम लोग 30 दिन में करते हैं। ठीक है, 7 दिन में हम लोग क्या जांच करते हैं, तो मैकेनिकल फैन और बूस्टर फैन की जांच करते हैं। ठीक है, तो ये भी डाटा आप लोग को याद रखना है, 7 दिन का, 14 दिन का और 30 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी स्टॉपिंग बिटवीन द मेन इनटेक एंड मेन रिटर्न एयरवे सेल बी कंस्ट्रक्टेड अ प्रॉपरली reinforced कंक्रीट नॉट लेस देन एटलीस्ट इन थिकनेस। तो जो स्टॉपिंग बनेगा, ठीक है, एवरी स्टॉपिंग मेन इनटेक और मेन रिटर्न के बीच में जो स्टॉपिंग बनेगा अगर उसको हम लोग रीइंफोर्समेंट से बना रहे हैं, रीइंफोर्स करके बना रहे हैं तो जो उसका थिकनेस होगा वो कितने से कम नहीं होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट से कर रहे हैं, बना रहे हैं तो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। और 25 सेंटीमीटर का डाटा कब है, अगर हम उसको ब्रिक से बना रहे हैं या फिर विदाउट रीइंफोर्समेंट से बना रहे हैं।
ठीक है। यदि विदाउट रीइंफोर्समेंट से बना रहे हैं या फिर ब्रिक से बना रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट से बना रहे हैं तो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, इन अ नॉन फायरी सीम और अ गैसी सीम ऑफ द फर्स्ट डिग्री क्वांटिटी ऑफ एयर मेजरमेंट शुड बी टेकन इन। तो जो हम लोग नॉन फायरी सीम यदि है या फिर फर्स्ट डिग्री की गैसी सीम है तो वहाँ पे जो हम लोग एयर क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे वो कितने दिनों में करते हैं, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, 30 दिन में करते हैं। और सेकेंड और थर्ड के केस में 14 दिन में करते हैं। 7 दिन का हो गया आपका मैकेनिकल वेंटिलेटर और बूस्टर फैन की जांच करते हैं। ठीक है, ये डाटा आप लोग को याद रखना है। द बेड बल्ब टेम्परेचर इन एनी वर्किंग प्लेस शुड नॉट एक्सीड। तो जो बेड बल्ब टेम्परेचर है किसी भी वर्किंग प्लेस में कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर यही क्या होता है 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है अधिक हो जाता है तो ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो हवा है वो 1 मीटर पर सेकेंड की गति से बहे। ठीक है, ये क्या है, मिनिमम है, ये आपका है मिनिमम। ठीक है, कम से कम 1 मीटर पर सेकेंड की गति से हवा बहे, इस तरह का वहाँ पे व्यवस्था किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, अ माइन प्रोड्यूसिंग 1000 टन ऑफ द कोल पर डे एंड 40% वर्किंग इन लार्जेस्ट शिफ्ट, देन द क्वांटिटी ऑफ एयर पासेस इन क्यूबिक मीटर पर मिनट शैल नॉट बी लेस देन। तो अगर एक दिन का जो प्रोडक्शन है वो कितना है 1000 टन है एंड 40% किस में है वर्क कर रहे हैं लार्जेस्ट शिफ्ट में, तो क्या होगा मिनिमम क्वांटिटी एयर का। तो इसको कैसे निकालते हैं, अगर हम लोग टन के हिसाब से हवा भेजें, ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे टन के हिसाब से हवा भेजें तो 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट के हिसाब से हवा भेजा जाता है। ठीक है, 1 टन पर टन पर। अगर वही हम लोग पर्सन के हिसाब से भेजें पर पर्सन तो कितना भेजते हैं हम लोग 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट। और इन दोनों में से जो ज़्यादा होता है उतना ही हवा लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में बहे, इस हिसाब से हवा हम लोग भेजते हैं। ठीक है, तो क्या है टन के हिसाब से पर डे टन का जो प्रोडक्शन है वो कितना है 1000 टन है। तो अगर हम टन के हिसाब से अगर निकालेंगे तो कितना गुना करना पड़ेगा हमको 2.5 से, कितना आ जाएगा 5 कितना हो जाएगा इसका 2500। ठीक है, 2500 क्यूबिक मीटर पर मिनट, ये हो गया आपका टन के हिसाब से। और जो 40% काम कर रहे हैं लार्जेस्ट शिफ्ट में तो इसको हम लोग करेंगे 40 × 6, ये आपका हो जाएगा तो 240 क्यूबिक मीटर पर मिनट। और इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उस हिसाब से हवा भेजा जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो गया 2500 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 2500 इन लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट। तो जो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 2500 यहाँ भी है लिखा है 2500 इन मिडिल वेंटिलेशन कनेक्शन इन द, मतलब यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर बहना चाहिए लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में बहना चाहिए डिस्ट्रिक्ट के। तो जो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9वां है, अ पैनल कोल माइंस प्रोड्यूस 400 टन पर डे। ठीक है, जो पर डे का प्रोडक्शन है वो 400 टन है। द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन ईच ऑफ दिस 3 शिफ्ट आर 110, 130 एंड 120। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर दैट नीड्स टू बी सर्कुलेट एट द लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन ऑफ द पैनल इन क्यूबिक मीटर पर मिनट। तो तीनों शिफ्ट का दे दिया हुआ है 110, 130 एंड 120 जो % दे दिया हुआ है। और जो पर डे का प्रोडक्शन है 400 टन है। तो लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में कितना क्यूबिक मीटर हवा बहे, इसका कैलकुलेशन करके आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है।
क्वेश्चन नंबर 10वां है, इन एवरी माइंस रिलाइटिंग स्टेशन फॉर अ रिलाइटिंग सेफ्टी लैम्प मे बी फिक्स बाई एट सुटेबल प्लेस बिलो ग्राउंड। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक अंडरग्राउंड माइंस में सेफ्टी लैम्प को फिर से जलाने के लिए जो रिलाइटिंग स्टेशन को हम लोग क्या करेंगे, उपयुक्त स्थान पर स्थापित कौन करेगा, क्वेश्चन यही है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनेजर ही उचित स्थान पर उसको क्या करेगा, स्थापित करता है। ठीक है, बाकी कॉम्पिटेंट पर्सन जो होगा उसमें वो क्या होना चाहिए, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट वाला व्यक्ति वहाँ पे होना चाहिए। बाकी कॉम्पिटेंट पर्सन का जो ड्यूटी है वो कौन से रेगुलेशन नंबर में है, तो ये है 41 में। ठीक ना, ये भी आप लोग को याद रखना है। ऑफिशियल का है, ऑफिशियल का है आपका 42 में, और 43 में रेगुलेशन का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, 44 में है आपका सेफ्टी ऑफिसर एंड वेंटिलेशन ऑफिसर 46 में है। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है ताकि आप लोग का रिवीजन होता रहे। 45 में है, 45 में है आपका असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर रेगुलेशन नंबर 45 में है असिस्टेंट मैनेजर, और 46 में है वेंटिलेशन ऑफिसर। तो ये भी डाटा आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, इन एवरी देयर शैल बी प्रोवाइडेड 2 इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे। तो प्रत्येक में 2 इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ऑप्शन है फायरी सीम, गैसी सीम ऑफ सेकेंड और थर्ड डिग्री, फायरी सीम और गैसी सीम ऑफ सेकेंड और थर्ड डिग्री। ऑप्शन नंबर डी है वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे बनाया जाता है। बैरोमीटर से हम लोग क्या जांच करते हैं, तो क्या जांच करते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ठीक है, और 14 बैरोमीटर होता है आपका एक्यूरेट एटमॉस्फेरिक कैलकुलेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वायरलिंग हाइग्रोमीटर से क्या जांच करते हैं हम लोग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। काटा थर्मोमीटर से क्या क्या जांच करते हैं, पहला तो हो गया टेम्परेचर, फिर एयर वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मैनोमीटर से क्या जांच करते हैं, डिफरेंशियल वेलोसिटी और गेज वेलोसिटी। ठीक ना, डिफरेंशियल वेलोसिटी और क्या होता है, गेज वेलोसिटी, गेज वेलोसिटी। एनोमोमीटर और वेलोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, एयर वेलोसिटी का मेजरमेंट करते हैं, एयर वेलोसिटी। स्मोक जनरेटर से हम लोग क्या जांच करते हैं, लो एयर वेलोसिटी, एयर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये डाटा आप लोग को ध्यान में रखना है। बैरोमीटर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 14 बैरोमीटर होता है एक्यूरेट एटमॉस्फेरिक कैलकुलेशन के लिए, साइंटिफिक वर्क में इसका यूज़ करते हैं। काटा थर्मोमीटर हो गया टेम्परेचर, एयर वेलोसिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मैनोमीटर से हम लोग क्या जांच करते हैं, डिफरेंशियल वेलोसिटी और गेज वेलोसिटी। और एनोमोमीटर और वेलोमीटर एयर वेलोसिटी की हम लोग मेजरमेंट करते हैं। स्मोक जनरेटर लो एयर वेलोसिटी का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये डाटा आप लोग को याद रहना चाहिए। बाकी स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन कौन से रेगुलेशन नंबर में है, तो ये हो गया रेगुलेशन नंबर 153। कंट्रावेंट्स हो गया आपका 172, ऑक्सिलरी फैन 161 और वेलोसिटी ऑफ एयर करंट हो जाता है 160। प्रिकॉशन अगेंस्ट इनफ्लेमेबल गैस एंड नॉक्सियस गैसेस ये हो गया आपका 166।
प्रिकॉशन अगेंस्ट गैस ड्यूरिंग डिवाटरिंग एंड रीओपनिंग, ये हो जाता है आपका 165। तो इतना रेगुलेशन आप लोग को याद रखना है वेंटिलेशन में, ठीक ना। बाकी इसको हम लोग बार बार रिवीजन करते रहेंगे ताकि भूले ना। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।